नमस्ते दोस्तों, मैं हूं खुशी कोठारी। आज वापस एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब डायरेक्टली मैं चलना चाहूंगी अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है पीसीओडी, पीसीओएस। इसके क्या कॉज रहते हैं, क्या इसके सिम्टम्स है, ये क्यों होता है, किस एज में होता है और कैसे इसको हम क्योर करते हैं, इस सारे बारे में हम ये डिटेल्स ये वीडियो के थ्रू जानेंगे। ओके दोस्तों, पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम डिसऑर्डर। ओके, यूजुअली ये होता है यंग लड़की में। यंग लड़कियां जो रहती है जिनकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो पीसीओएस के 6 में से एक लड़की को पीसीएस होता है, जो डॉक्टर्स के पास जाती है अपनी अल्ट्रासाउंड करवा के, और उन्हें पता चलता है कि ये पीसीओएस है, बट उनको ये नहीं पता चलता कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो मेरे वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये कैसे होता है। दोस्तों, 28 डेज की जो अपनी साइकिल है, अपने पीरियड्स की, अपने मेंसेस की जो साइकिल होती है, वो कैसे होती है वो मैं पहले आपको एक बेसिक चीजों से समझाना चाहूंगी। अपना दिमाग हार्मोन को रिलीज करता है। GnRH करके एक हार्मोन रहता है, वो रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू ओवरी में जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करती है, LH एंड FSH करके 2 हार्मोन्स को वो रिलीज करती है, जो ओवरी में जाता है, और ओवरी में एक एग स्टिम्युलेट होके ओवरी उसको रिलीज करती है। ये कब होता है? आपके पीरियड्स के 14 डेज के बाद। जब 14 डेज हो जाता है, 14 डेज के बाद जब आपकी ओवरी एग को रिलीज करती है, रिलीज करने के बाद अगर वो फर्टिलाइज हो जाती है, तो जो भी वुमन है, जो भी लड़की है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता, तो वो आफ्टर 14 डेज हमें मेनिस्ट्रेट, जो भी अपना मेंसेस आता है, जो भी अपना पीरियड्स आता है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये होता है अपना 28 डेज का साइकिल। अब पीसीओएस क्या है? पीसीओएस पॉलीसिस्ट सिंड्रोम। पॉलीसिस्ट मतलब कि पॉली मतलब बहुत सारी, सिस्ट मतलब छोटी छोटी जो एग्स अपने ओवरी में रहती है, वो सिंड्रोम, वो तो आपको बेसिकली पता ही होगा। ओके, क्या होता है दोस्तों, जब दिमाग ये अपना जो भी हार्मोन को जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू जो ओवरी में डालती है, अब जब एग्स वगैरह वहां पे चला जाता है, तो क्या होता है, यूजुअली ओवरी रिलीज नहीं कर पाती एग्स को, तो बहुत सारी एग उस ओवरी में रह जाती है, तो वो ओवरी बल्क हो जाती है, बड़ी हो जाती है, एग्स उसमें फॉर्म होते रहते हैं। तब इसको बोला जाता है पीसीओएस। पीसीओएस, पीसीओडी में ऐसा होता है कि ओवरी में एक नेकलेस बन जाता है उस एग्स का। और पीसीओएस में कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इनिशियली यूजुअली अगर इसको देखते हैं तो पीसीओएस ही स्टार्टिंग में बोलते हैं, क्योंकि उसके भी कुछ कॉज है, उसके भी कोई सिम्टम्स है, जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या मतलब ऐसे सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि हमको पीसीओएस है। ओके, तो ये मैंने आपको साइकिल बता दिया, जो आपको एकदम प्रॉपरली समझने लगा। अब ये क्यों होता है पीसीओएस? जब आपकी ब्रेन में मेल हार्मोन जो है एंड्रोजन, जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, तो जब आपका हार्मोन का डिस लेवल जो हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तब बहुत सारे समय के अनुसार मतलब जो एग्स जितने होने चाहिए उससे ज्यादा रिलीज हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं ओवरी में। जैसे कि LH की मात्रा अगर बढ़ गई है, FSH की मात्रा अगर कम हो गई है, तो ये सारे रीजंस के वजह से आपके ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट होने लगती है, बहुत सारे एग्स जो जमा होने लगते हैं, और ओवरीज उसको ढंग से रिलीज नहीं कर पाती। तो जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो इनफैक्ट अपने पीरियड्स को भी वो इम्बैलेंस करना चालू कर देती है। ये होता है पीसीओएस। पीसीओडी इज सेम, पीसीओएस पीसीओडी ऑलमोस्ट सेम। ओके, अब ये किस रीजन से होता है या इसके सिम्टम्स क्या है, चलो रीजन बाद में पता करते हैं, इसके सिम्टम्स देखते हैं। फेस पे बहुत सारे बाल, हेयर्स ऑन द फेस, हेयर्स ऑन द नेक, हेयर्स ऑन द बैक, हेयर्स ऑन द फ्रंट ऑफ योर बॉडी। ये अगर हेयर्स आपको अनवांटेड हेयर्स है तो ये सिम्टम्स है।
सबसे बड़ा सिम्टम है पीरियड्स इरेगुलर होना या पीरियड समय पे नहीं आना या बहुत ज़्यादा आना, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना, ये भी एक कारण है पीसीओएस का। थर्ड रीजन है आपके फेस पे एक्ने आना, फेस नेक जो भी है आपका, ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग जो होता है, यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा एक्ने है तो इट मीन्स आपका हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से ये एक्ने आ रहे हैं। ओके, और भी फेस पे यहाँ पे एक्ने या ऐसा, तो ये भी एक कारण हो सकता है पीसीओएस का। और सबसे बड़ा कारण जो पीसीएस का होता है, पीसीओएस का, वो है आपकी स्ट्रेस। आपका जो भी आप स्ट्रेस लेते हो या स्लीप नहीं लेते, वो भी एक बहुत बड़ा, जैसे कारण तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन इसके सिम्टम्स जो है वो ये है। ओके, किसी किसी में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी किसी में डिप्रेशन हो जाता है, यस ये भी एक सिम्टम्स है। ओके, अब ये होता क्यों है दोस्तों, रीजन इसका क्या है? आज की लड़कियां क्या होती है, आज की जो यंग जनरेशन है उसमें लड़कियां स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग के कंजम्पशन से या जंक फूड का उनका इंटेक ज़्यादा है, प्रोसेस फूड का इंटेक ज़्यादा है, बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। बॉडी को जिस मात्रा में फूड होना चाहिए वो होता नहीं है। जब ये सारी चीज़ें वो कंज्यूम करती है तो वो चर्बी के थ्रू वो चर्बी जो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म जो उनका होना चाहिए वो ठीक से होता नहीं है, ठीक से रोल प्ले करता नहीं है। उसके वजह से ओबिसिटी के भी होने के चांसेस हैं। और एक ओबिस लेडी को या वेट ज़्यादा लेडी जो रहती है उनको पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी मतलब पीसीओएस पीसीओडी होता है, अगर जिस टर्म्स में मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिकल ऑब्जर्वेशन की, वहाँ डॉक्टर मेडिसिन देके भी इसको रिकवर करते हैं। और जिसमें नहीं ज़रूरत है, जिस औरत का वेट ज़्यादा है, उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वेट लॉस का। ओके, तो मैं जैसे रीज़न के ऊपर कन्वर्ट करना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया यंग जनरेशन में, तो ये यंग लड़कियों को ज़्यादा, हर 6 में से 1 लड़की को पीसीओएस होता है। वो अपना यूएसजी जो भी अपना सोनोग्राफी रिपोर्ट करवा के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर फिर देखते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, किस रीज़न से, किस चीज़ों के वजह से, किस प्रॉब्लम के वजह से उसको पीसीओएस कन्वर्ट हुआ है। ओके, फिर उसकी लाइफस्टाइल के ऊपर जाते हैं। दोस्तों, लाइफस्टाइल मतलब कि एक अच्छी डाइट, एक प्रॉपर एक्सरसाइज एंड एक प्रॉपर स्लीप। अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है तो भी आपको बहुत सारे डिजीजेस होना है, एंड इनफैक्ट पीसीओएस भी होने के बहुत चांसेस है। आजकल की लेडीज में क्या होता है, मोबाइल आ गए, मोबाइल की जनरेशन है, लोग 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं। सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ के उनका वो लाइफस्टाइल रहता है, सवेरे उठ के बस भागो, ऑफिस में जाओ, कुछ भी खाओ। ये पहले जैसे चीज़ें रही नहीं है। इसीलिए आज के डेट में, आज की जनरेशन में, यंग जनरेशन में औरतों को ये पीसीएस पीसीओडी की बीमारियां होने लगी है। पहले के ज़माने में औरतों को बहुत काम रहता था, वो बहुत फिजिकल एक्टिविटी करती थी, इसलिए उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती नहीं थी। बट वी आर बेयरिंग दिस बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। तो ये हो गया उसका कॉज। जैसे अब मैं उसका रीज़न, अब मैं ये बताना चाहूँगी कि इसका क्योरेशन क्या है या इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पीसीओएस में शुगर लेवल, थायराइड, डायबिटीज टाइप 2, ये सारी चीज़ें बढ़ने की बहुत, मतलब उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ओके, पीसीओएस जिनको भी रहा उनको फ्यूचर में कैंसर का भी डर रहता है। बहुत सारी लेडीज़ है जिनको यूट्रस, ओवरी में प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, आपको फर्टाइल नहीं हो रहा है ठीक से, तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी ऐसी जो मैरिड औरतों है वो मेडिसिन गाइडेंस, मतलब मेडिकल गाइडेंस अपने गायनोकोलॉजिस्ट के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट लेके अपने आप को फर्टिलाइज करवाने के लिए बहुत सारी मेडिसिन खाती है। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है सोनोग्राफी रिपोर्ट और सेकेंड होता है ब्लड टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट यूजुअली डॉक्टर्स आपके पीरियड्स के सेकेंड डे को बुला के ब्लड टेस्ट करते हैं। उस ब्लड टेस्ट और आपकी ओवरी की स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। उसमें भी वो देखते हैं कि मैरिड हो, अनमैरिड हो। अगर मैरिड है तो उनको बच्चा चाहिए, अगर मैरिड है तो उनको बच्चा नहीं चाहिए, उस हिसाब से वो उनको गाइड करता है। सबसे बड़ा चीज़ ओबेसिटी में होता है ये।
तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो ओबेस लेडी रहती है, जिनका वेट ज़्यादा हो जाता है, उनको वो रिकमेंड करते हैं वेट लॉस के लिए, एक अच्छी डाइट के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए और आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो वो रिकमेंड करते हैं। दोस्तों इसका क्योरेशन एक ही चीज़ है, आप बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन लीजिए। आपकी डेली डाइट में सब दाल जितने भी है सबका कंजम्पशन ज़्यादा रखिए। जंक फूड को अवॉइड करिए, प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए। स्मोकिंग इज रियली वेरी बैड। कभी भी आप स्मोक करो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होना ही है। फॉर बेबीज ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अल्कोहल ले रहे बुराई नहीं है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए। ओके, आपकी लाइफस्टाइल, मैंने बोला स्लीप प्रॉपर लीजिए। आपकी लाइफस्टाइल में स्लीप को बहुत अच्छे मिनिमम 8 आवर्स आप लीजिए अपनी स्लीप में। जैसे मैंने बोला प्रोटीन, फाइबर और अच्छी डाइट लीजिए। बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स करिए और सबसे बड़ी चीज बैठे बैठे काम ना करें। फिजिकल एक्टिविटी को आपका पार्ट बनाइए। कुछ नहीं सही, कुछ दिन वॉक कर लीजिए, कुछ दिन डांस कर लीजिए, कुछ दिन गरबा कर लीजिए, जो आपसे होता है, बट फिजिकल एक्टिविटी आप करें तो ही आपको ये पीसीओएस और पीसीओडी क्या है ये इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। पीसीओएस में वेट लॉस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर किसी औरत को अगर वेट है और अगर उसके पीरियड्स इरेगुलर है तो वेट लॉस का एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, वेट लॉस करिए। पीसीओडी पीसीओएस ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। दोस्तों एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने बताया, एक्ने है, हेयर का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, दोस्तों इसको इग्नोर मत करिए। इसको कोई भी होम रेमेडीज से ट्रीट मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको ये सारी चीजों से आप गुजर रहे हो तो डायरेक्टली अपने गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। वो आपको प्रॉपर टर्म्स के हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे और आपके ये जो भी साइकिल्स है, जो इरेगुलरिटीज है, उसको वो ट्रीट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ओके दोस्तों, आज की डेट में मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी औरतों को ओवरीज, यूट्रस को लेके बहुत सारी बीमारी होती है। ओवरीज के कैंसर, यूट्रस के कैंसर, जिसके कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, ऐसे नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं। बस अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर होता है तो इसे किसी भी चीज को आप इसको इग्नोर मत करिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, उस चीज को प्लीज उसे ट्रीट करवाइएगा, ये बहुत नेसेसरी है। सेकेंड थिंग दोस्तों, अगर आपको बेबी कंसीव करना है या आपके पीरियड्स के इरेगुलर में प्रॉब्लम आ रहा है, एवरी 3 वीक टू 6 वीक या एवरी 3 मंथ्स आप प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, आपके गायनेकोलॉजिस्ट को एक विजिट करिए ताकि दे नो व्हाट आर यू गोइंग थ्रू। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक करिए और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किसी के पर पहुंचानी है तो इसे शेयर करिए। थैंक यू।